सोनपुर के जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर थे, क्योंकि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से पंछी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। बग्गा चील बरसात के मौसम में कालू कौवे से मिलने आता है। कालू कौवा उस समय अपने घर पर ही था। कालू कौवे, मुझे चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बग्गा भाई, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो पैसे मैंने टुनी चिड़िया को घर बनाने के लिए दे दिए। काले कलूटे कालू कौवे, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने मेरे पैसे उस टुनी चिड़िया को दिए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बग्गा भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें उस टुनी चिड़िया का घर दिलवा सकता हूँ। उस टुनी चिड़िया के घर को बेचकर तुम अपने पैसे वसूल कर लेना। ठीक है काले कौवे, चलो अभी चलो, मैं अपने सारे पैसे अभी उस टुनी चिड़िया से वसूल कर लूँगा। बग्गा चील तथा कालू कौवा दोनों टुनी चिड़िया के घर जाते हैं तथा घर का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनी चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। कालू भैया, आप इतनी बरसात के मौसम में मेरे घर कैसे आना हुआ? टुनी चिड़िया, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मुझे आज ही मेरे पैसे वापस चाहिए। कालू भैया, मैंने आपको आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं। आप मुझसे पैसे दोबारा क्यों मांग रहे हो? काले कलूटे कालू कौवे, तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बग्गा भाई, ये टुनी चिड़िया झूठ बोल रही है। इसने मुझे पैसे वापस नहीं किए। मैं चमेली कौवी को बुला कर लाता हूँ। अब सारी सच्चाई चमेली कौवी ही बताएगी। कालू कौवा चमेली कौवी को लाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा चमेली कौवी को लेकर टुनी चिड़िया के घर पहुंचता है। चमेली कौवी, अब तुम ही बताओ, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? चमेली कौवी कालू कौवे की दोस्त थी। चमेली कौवी तथा कालू कौवा दोनों झूठे और मतलबी पंछी थे। बग्गा भाई, टुनी चिड़िया झूठ बोल रही है। इस टुनी चिड़िया ने कालू कौवे से पैसे लिए थे तथा अब ये पैसे वापस नहीं करना चाहती। टुनी चिड़िया, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो या फिर इस घर से निकल जाओ। बग्गा भाई, ये कालू तथा चमेली झूठ बोल रहे हैं। मैंने इस कालू को सारे पैसे वापस कर दिए थे। बग्गा भाई, ये टुनी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। इसे तथा इसकी बच्ची को पेड़ से नीचे फेंक दो। बग्गा भाई, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है। इस बरसात के मौसम में मैं मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरे घर से मत निकालो। बग्गा चील टुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता। टुनी चिड़िया तथा उसकी बेटी टुनिक को उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। टुनी चिड़िया तो उड़ जाती है, लेकिन टुनिक का पेड़ से नीचे गिरकर एक पंख टूट जाता है। टुनिक, मेरी बच्ची, तेरा तो एक पंख टूट गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे चोट लगी है मम्मा। टुनी चिड़िया, देख लिया मुझसे उलझने का अंजाम। दुष्ट काले कलूटे कालू कौवे, ईश्वर से डर। ईश्वर तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। टुनी चिड़िया अपनी घायल बेटी को उठाकर मिठाई तोते के पास मदद मांगने जाती है। मिठाई बहन, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो मिठाई बहन। अरे टुनी, तुम इतनी बारिश में मेरे घर पर आओ, घर के अंदर आओ, घर के अंदर चलकर बातें करते हैं। मिठाई तोती टुनी तथा टुनिक को लेकर घर के अंदर चली जाती है। टुनी बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो और टुनिक को क्या हुआ? टुनी चिड़िया मिठाई तोती को सारी कहानी बता देती है। मिठाई तोती टुनिक को पीने का काढ़ा देती है तथा टुनिक के घायल पंख पर दवाई लगा देती है। टुनिक काढ़ा पीकर सो जाती है। मिठाई बहन, आप एक सच्ची दोस्त हो। इस बारिश के मौसम में जब हमें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, तब आपने हमारी बहुत मदद की है। टुनी बहन, मुसीबत में एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। टुनी बहन, आप जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकती हो, लेकिन हमें उस कालू कौवे को कोई अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि वो किसी और पंछी के साथ ऐसा न कर सके। टुनी चिड़िया तथा मिठाई तोती कालू कौवे को सबक सिखाने की योजना बनाती है। मिठाई तोती बंटू कबूतर के घर जाती है। बंटू भाई, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। मिठाई बहन, आप यहाँ, वो भी इतनी बरसात में, कैसे आना हुआ? बंटू भाई, मैं आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने आई हूँ। जानकारी? कैसी जानकारी मिठाई बहन? बंटू भाई, आज उस कालू कौवे ने झूठ बोलकर टुनी चिड़िया को घर से बाहर निकलवा दिया। बंटू भाई, आपने भी उस कालू कौवे से पैसे उधार लिए हैं। अब अगला नंबर आपका होगा।
वो कालू कौवा तथा चमेली को भी बातें कर रहे थे। जैसे हमने टुनी चिड़िया को घर से निकलवाया वैसे ही हम बंटू कबूतर को भी घर से निकलवा देंगे और बंटू कबूतर के घर को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। मिठाई तोते की बातें सुनकर बंटू कबूतर गुस्सा हो जाता है। मिठाई बहन, आज मैं उस कालू कौवे का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा फिर वह कभी किसी पंछी को परेशान नहीं करेगा। बंटू भाई, अगर आपको उस कालू कौवे को सबक सिखाना है तो बग्गा चील से जाकर कहिए कि टुनी चिड़िया ने उस कालू कौवे के सारे पैसे दे दिए थे तथा वह कालू कौवा झूठ बोल रहा था। बग्गा चील बंटू कबूतर का दोस्त था। बंटू कबूतर गुस्से में बग्गा चील के घर की तरफ निकल जाता है। अरे मेरे दोस्त बंटू, कैसे आना हुआ, वो भी इतनी बरसात में। बग्गा मेरे भाई, मैं तुझे उस कालू कौवे की सच्चाई बताने आया हूँ। वह कालू कौवा एक नंबर का मक्कार था, झूठा है। टुनी चिड़िया ने उसके सारे पैसे लौटा दिए थे। बग्गा भाई, तुमने टुनी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया है। बग्गा चील गुस्से में कालू कौवे के घर जाता है। कालू, ओ मक्कार कालू, जल्दी बाहर आ। कालू कौवा बाहर आ जाता है। कालू कौवे के बाहर आते ही बग्गा चील कालू कौवे की खूब पिटाई करता है तथा कालू कौवे को मार मार कर अधमरा कर देता है। कालू कौवे, तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता चल गया है, टुनी चिड़िया ने तुझे सारे पैसे वापस कर दिए थे। बग्गा भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कालू कौवा बग्गा चील से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ टुनी चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, तुम्हारे झूठ की वजह से मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए तथा मेरी बेटी को बहुत चोटें आई हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टुनी बहन, मैं आपको आपका घर वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दें टुनी बहन। कालू कौवे को उसके झूठ बोलने की सजा मिलती है तथा टुनी को उसका घर वापस मिल जाता है। उसके बाद टुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।